नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम इस समय लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। तो अगर आप जानना चाहते हैं निवेश की शुरुआत कैसे कब करें, कितने अमाउंट के साथ आइडियली इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी चाहिए, फिर कोई भी सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप योर मनी में आ सकते हैं। फिर चाहे वो शुरुआत करने से लेकर हो या फिर शुरुआत को और बेहतर बनाने के लिए हो। तरीका नोट कर लीजिए, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर #आस्कआवाज़ योरमनी लिखिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो यह है तरीका इस शो में शामिल होने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो मिस्टर पंकज मटपाल हैं जो कि MD हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पहले तो इनफैक्ट कुछ बेसिक बातें ही कर लेते हैं, उसके बाद क्वेरीज शामिल करेंगे। और भले ही म्यूचुअल फंड्स में जो पेनिट्रेशन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं वो काफ़ी ऐसे मिलेंगे आपको जिन्हें SIP का मतलब नहीं मालूम है। तो आपसे आज बहुत ही बेसिक चीज़ समझेंगे कि SIP होता क्या है, क्यों SIP करना हमेशा से एक बेस्ट वे माना जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। नमस्कार। आपने सही कहा कि म्यूचुअल फंड में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जानकारी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्कोप है जितनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। और SIP में हालांकि बहुत से निवेशक अब SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी सरप्राइज होता है जब सवाल आता है कि कुछ SIP के फंड्स बताइए, या लोगों को म्यूचुअल फंड और SIP में कई बार ऐसा लगता है कि SIP अलग चीज है और म्यूचुअल फंड अलग चीज है। तो आपने अच्छा टॉपिक आज लिया है। बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। अब उसे आप लमसम में करना चाहते हैं या आप किस्तों में करना चाहते हैं, तो स्कीम तो वही रहेंगी, लेकिन यदि आपको एक साथ पैसे निवेश नहीं करने हैं और आप ये सोचते हैं कि एक स्कीम में आप एक फिक्स इंटरवल पर, यानी कि आप डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इस तरह से एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल को तय कीजिए और उसके आधार पर जो सुटेबल स्कीम है उसका चुनाव कर लीजिए। और फिर आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको इक्विटी फंड में करना है, और इक्विटी में भी आपको लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, उस हिसाब से आप एक स्कीम का चुनाव कर लीजिए और डिसाइड कीजिए कि कितना अमाउंट आपको हर महीने या हर वीक में, जैसा आप डिसाइड करते हैं, वो करना है। तो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट से उस डेट को जो आपने चुनी है उतना अमाउंट डेबिट होगा, और उसके बदले में उस तारीख को जो NAV होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के रूप में आपको मिलते हैं, तो उस दिन की जो नेट एसेट वैल्यू होगी यूनिट की, उसके आधार पर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी। तो बड़ी फायदे वाली चीज है, जेब पर भारी नहीं पड़ती, बड़ी आसानी से आप मतलब 2000 रुपए, 1000 रुपए, इवन 500 रुपए की भी आप SIP कर सकते हो। कुछ स्कीम में तो आप 100 रुपीज की SIP भी कर सकते हैं। तो एक तो जेब पे भारी नहीं पड़ती है, दूसरी बात अच्छी ये है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, तो कई बार क्या होता है, लमसम में आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ गई तो कुछ चिंता हो जाती है कि अब नुकसान हो रहा है। लेकिन यदि SIP करेंगे तो आपको उस वक्त पर ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी, तो लंबे वक्त में आपको जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और साथ ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, क्योंकि लंबे वक्त के करेंगे आप तो जो यूनिट्स इकट्ठा होती रहेंगी उसकी जो वैल्यू होगी वो पूरी वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो ये भी एक अलग फायदा है। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना तो अच्छा है ही, और SIP के जरिए इन्वेस्ट करना आसान भी है और साथ ही फायदेमंद भी होगा। ओके, तो SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट्स हमेशा बेहतर होता है। और ये बात पंकज जी ने बिल्कुल सही कही। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड को SIP समझते हैं। दरअसल SIP एक तरीका है जो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, ये बस एक सिस्टमैटिक तरीका होता है पैसा लगाने का। और बहुत अच्छी बात है कि वो तमाम इन्वेस्टर्स जिनकी छोटी छोटी सेविंग्स होती हैं वो एटलीस्ट इस SIPs के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास लमसम हो वही इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम कितने रुपए की SIP हो सकती है म्यूचुअल फंड्स में? मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम कितना डाल सकते हैं पैसा? बिल्कुल दीपाली, देखिए वैसे तो स्कीम वाइज ही डिपेंड करता है। कुछ स्कीम्स में 1000 रुपीज या
2000 मिनिमम हो सकता है। बट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जहां पर माइक्रो SIP 100 रुपीज की भी SIP होती है, इसके माइक्रो SIP बोलते हैं। और कुछ स्कीम्स में 500 है, बट जनरली 1000 और 2000 तो मैक्सिमम स्कीम्स में है ही। तो कोई भी स्कीम आप उठा लेंगे तो कम से कम 1000 रुपया 2000 से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं जहां पर 100 रुपीज और 500 रुपीज की भी मंथली SIP अलाउड है। ओके, चलिए, तो ये एसआईपी से जुड़ी तमाम बातें बताई हैं पंकज जी ने, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। सुमित रावत हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुमित नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ मैंने कुछ अपना डिटेल्स भेजा हुआ है, तो उसमें एटलीस्ट मैंने है 3 मंथ से, और इसके पहले मैंने जो किया था वो मैंने बीच में बंद कर डिस्कंटिन्यू कर दिया था एक्चुअली। तो ये करंट SIP से जो मैंने आपको डिटेल भेजा, तो मेरे को ये जानना था कि ये सेलेक्ट किया है, इनको मॉनिटर टाइम टू टाइम करना पड़ेगा ये, या लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं इनको ये स्कीम्स, या फिर चेंज करना है सारी? ठीक है, ठीक है, समझ गए। आपके फिलहाल 17,500 की SIP चल रही हैं, 2,500 और बढ़ाना चाहते हैं, टोटल 20,000 की SIP करना चाहते हैं। सवाल इनका यही है कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो कैसे हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बिना मॉनिटरिंग के लिए इसी पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं? पंकज जी, क्या सजेशंस आपके? बिल्कुल, देखिए सुमित, होता तो यही है कि आप इक्विटी फंड में निवेश करें, कोई भी फंड में निवेश कर रहे हो तो लंबा नजरिया होना चाहिए, लेकिन समय समय पर मॉनिटर करना जरूरी है। 1 इन 6 मंथ आप देखते रहिए। यदि आपको लगता है कि उस कैटेगरी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जिस स्कीम में आपने किया है वो कंटिन्यूसली मतलब अंडर परफॉर्म कर रही है, तब आप डेफिनेटली ये डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको स्विच करना है। तो टाइम टाइम पर देखना बहुत जरूरी है, लेकिन जो स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में, कहूंगा कि अच्छी स्कीम्स चुनी हुई हैं और पुरानी स्कीम से मुझे उम्मीद है कि आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोई भी स्कीम ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा वो टॉप में रहे, लेकिन ये जरूरी है कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो। और अगर ऐसा लगने लगे कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और फंड मैनेजर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तब हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े। और जहां तक 2,500 रुपया बढ़ाना चाहते हैं, मेरी सलाह ये होगी कि आप कोई भी और नई स्कीम ऐड ना करें। हालांकि आप जानना चाहते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। SBI कॉन्ट्रा फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है और अच्छा फंड है, लेकिन क्योंकि आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही इंटरनेशनल फंड में भी एक्सपोजर लिया हुआ है, तो मेरी सलाह होगी कि आप नया फंड ऐड ना करें। ऑलरेडी 6 फंड्स हैं, उन्हीं में आप इस अमाउंट को बढ़ा दें। और इसके लिए मैं आपको स्कीम भी बता देता हूँ। हालांकि 6 स्कीम है, लेकिन आप इसमें से एक्सेस मल्टी कैप फंड में बल्कि आप बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी में जरूरत नहीं है। एक ही स्कीम में आप बढ़ाएं एक्सेस मल्टी कैप फंड में, क्योंकि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी एक ही स्कीम में मिल जाएगा, तो ये सही रहेगा। और जहां तक ये सवाल है कि कितना पैसा बन जाएगा, तो यदि आप 25 साल तक निवेश करते हैं और हम 12% का रिटर्न एज्यूम करें, और ये 2,500 और जो बढ़ा रहे हैं उसको मिलाकर मान लें कि 20,000 महीना कर रहे हैं, तो लगभग 3.40 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं सिर्फ आपके म्यूचुअल फंड से। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। और आपके जो फंड्स हैं एग्जिस्टिंग, साथ ही जो एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर भी पंकज जी ने अपने कमेंट्स दिए। अगले कॉलर से चर्चा कर लेते हैं। गणेश कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर। गणेश जी, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। ये अपना है कि जैसे 4 फंड बताइए, जो 4 या 5 जो 20,000 रुपये हर महीने SIP कर सके 20 साल के लिए कम से कम। ओके, 20 साल के लिए, ठीक है। तो 20 साल के लिए 20,000 रुपये महीना लगाना चाहते हैं। बताइए 4 से 5 फंड पंकज जी, किनके साथ ही शुरुआत करें, और इनको आइडिया भी दीजिए कितना ये कमा सकेंगे इस इन्वेस्टमेंट से 20 साल के टाइम में। बिल्कुल, देखिए 20 साल का अगर नजरिया है आपका तो काफी लंबा वक्त है, तो डेफिनेटली, और वेल्थ क्रिएशन आपका ऑब्जेक्टिव है, तो मैं यही कहूंगा कि इक्विटी फंड्स ही सुटेबल रहेंगे आपके लिए। और ऐसे में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ये आप शामिल करें, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। तो 20,000 के लिए 4 फंड्स में 5,000 की आप SIP कर लें। और जहां तक 20 साल में कितना पैसा बनेगा, हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ
एक लिया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, और उसके आधार पर आपके पास करीब करीब 1.84 करोड़ 84 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। ओके, चलिए एक और सवाल लेंगे। ईमेल के थ्रू रजत ने सवाल भेजा है। इनकी उम्र 28 साल है, इनके पास 20 लाख का कैश है, 70,000 मंथली इनकम है इनकी, 10 करोड़ का टारगेट है इनका। तो जानना चाहते हैं किस म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए अपनी सैलरी के हिसाब से इनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ये गोल को हासिल कर सकें। तो बताइए क्या सजेशन है। हालांकि अगर ये एक टाइम होराइजन बता पाते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि 10 करोड़ का टारगेट किस उम्र तक संभव है। तो ये इन्हें ही डिसाइड करना है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ये हर महीने कर सकते हैं, बट इनकी सैलरी को कंसिडर करते हुए क्या सजेशन आपका रहेगा? बिल्कुल दीपाली, एक बात और भी है, इनके पास में 20 लाख रुपए अकाउंट में है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो यदि हम ये मान के चले कि उस 20 लाख को भी इन्वेस्ट कर दें और हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगेन एज्यूम करें, तो 20 लाख इनके 25 साल में करीब 34.5 लाख बन जाते हैं। तो अगर हम उसको भी मान लें कि उन्होंने बहुत कुछ क्लियर बताया नहीं है, बट ये माने कि उस पैसे को भी इन्वेस्ट करेंगे और जो सैलरी है 70,000 उसमें से भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरी राय ये है कि अगर उनके साथ साथ हर महीना ये करीब 17,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। अगर उस पैसे को नहीं करेंगे तो इन्हें 25,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करना चाहिए और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि उस 20 लाख को भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये हर महीना 17,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, SIP करें म्यूचुअल फंड्स में, और साथ ही उस SIP के अमाउंट को 10% से हर साल बढ़ाते जाएं। तो अगर 12% का रिटर्न मिलेगा तो 25 साल में इनका ये जो टारगेट है 10 करोड़ का वो पूरा हो सकता है। और स्कीम्स अगेन ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और साथ ही क्वांट एक्टिव फंड। इन फंड्स में जो पैसा लमसम उसे भी इन्वेस्ट करें और साथ ही इन्हीं में SIP स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जो 20 लाख की आपके पास राशि है वो भी इन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, प्लस SIP जो आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। 32 साल यानी अब से 28 साल आपकी उम्र है, आप 32 साल में 10 करोड़ का रिटर्न कमा सकेंगे, क्योंकि आपके पास रकम काफ़ी है जिससे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फंड्स आप नोट कर लीजिए, अगर नोट ना किए हो तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और क्वांट एक्टिव फंड, इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआती साल में 25,000 रुपये महीना लगाइए, धीरे धीरे इस अमाउंट को इंक्रीज करते रहिए और आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। तो ये है सजेशन रजत आपके लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर से आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू एक सवाल ले लेते हैं। विलास ने एक सवाल भेजा है, इनकी जो एग्जिस्टिंग SIPs हैं वो 22,000 की हैं और इस 22,000 की SIP को बढ़ाकर ये 35,000 करना चाहते हैं। तो यानी 22,000 में ये और 13,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। 12 साल का इनका टारगेट है और 12 साल में 12 करोड़ ये एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। अब इनके पास कब से इन्होंने SIP शुरू की है इसकी डिटेल्स तो नहीं है, मतलब कितना टाइम हो चुका है इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को, बट कंसीडरिंग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट कितना अचीवेबल है। पहले तो फंड्स के नाम बता देते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा डिजिटल इंडिया, ICICI प्रू नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड। यहाँ पर 1000 से लेकर 5,000 की SIPs हैं। अलग अलग फंड्स में अलग अलग अमाउंट इन्होंने डाले हुए हैं। तो पहले तो बताइए कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और इनके गोल्स पर आपकी राय। दीपाली, इनका पोर्टफोलियो अच्छा है, स्कीम्स का चुनाव अच्छा है और डाइवर्सिफाइड है। हर तरह के फंड्स इक्विटी कैटेगरी में इनके पास में है। और अगर इनको अमाउंट बढ़ाना है तो नई स्कीम ऐड नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हीं में से मैं कहूंगा कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो जो इनके पास सभी फंड्स हैं 3 फंड्स में ये अमाउंट को डिवाइड कर दें, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि स्कीम अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
अगर हम 12% का CAGR एज्यूम करें तो इनके पास बनेंगे करीब करीब 1,08,00,000 रुपए। जैसा आपने कहा कि ये नहीं पता है कितने समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम ये एज्यूम करें कि जो इन्वेस्टमेंट अभी शुरू किया है और जो बढ़ाना चाहते हैं वो तो बेशक अब बढ़ाएंगे, तो 35,000 रुपया अगर अभी निवेश किया जा रहा हो तो 12 साल में 12% के हिसाब से करीब 1,08,00,000 इकट्ठा हो पाएंगे। और अगर इन्हें करने हैं 2 करोड़ तो उसके लिए फिर इनको करीब 40,000 पर मंथ की मिनिमम SIP शुरू करनी चाहिए अभी से, और उसको हर साल 10% से बढ़ाना भी होगा, ताकि 12 साल में 12% के हिसाब से ये 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकेंगे। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो पर भी राय दी है पंकज जी ने, साथ ही आपको बताया भी है कि थोड़ा सा जो गोल है आपका इन्वेस्टमेंट का उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लीजिए। 35,000 की आप बात करें, 40,000 डालेंगे तो आसानी से अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, क्वांट एक्टिव, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 3 ऐसे फंड्स में हैं जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, जो एडिशनल 13,000 या फॉर इंस्टेंस 18,000 के SIP अगर आप करते हैं अपने 40,000 पर मंथ के इन्वेस्टमेंट गोल को हासिल करते हुए। अगले कॉलर का सवाल लेंगे। अब उपेंद्र सत्कार ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है। 31 साल इनकी उम्र है, मौजूदा निवेश है 10,000 रुपये महीना, 28 साल में 6 करोड़ का टारगेट है। पोर्टफोलियो कैसा है जानना चाहते हैं। अब पोर्टफोलियो है इनके पास 6 फंड्स है। आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप है, मिरई एसेट टैक्स सेवर है, एक्सिस का लॉन्ग टर्म, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। सभी फंड्स में 1,000 से 3,000 की इनकी SIP चल रही है, अलग अलग फंड में अलग अलग अमाउंट। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, साथ ही इनका गोल अचीवेबल है या ऐड करनी पड़ेगी इनको इन्वेस्टमेंट्स। देखिए पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी पोर्टफोलियो में। और नजरिया बहुत लंबा है, 28 साल की ये बात कर रहे हैं, तो ऐसे में 28 साल में अगर मैं बात करूं 10,000 पर मंथ जो ये निवेश कर रहे हैं, उससे बनते हैं करीब 2.43, मतलब 2 करोड़ 43 लाख रुपए बन सकते हैं अगर 12% का रिटर्न मिलता है हर साल, या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लेकिन इनको करने हैं 6 करोड़ इकट्ठे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अभी ना बढ़ाएं, मतलब जो चल रहा है उसमें डिसाइड कर लें कि हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो इनके लिए ये संभव हो पाएगा कि जो 6 करोड़ रुपए हैं वो इकट्ठा हो जाएं 28 साल में। साथ ही स्मॉल कैप फंड, जैसा मैंने कहा कि एक्सपोजर ज्यादा है, तो चाहे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में स्विच कर ले, तो वो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो और स्टेबल हो जाएगा, वो मेरी एक राय रहेगी। लेकिन यदि चाहते हैं कि अधिक रिस्क लेकर और इसमें कंटिन्यू करें, तो फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लंबा नजरिया है, तो यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सिर्फ एक ही बदलाव यानी आप इन्हें सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कि एक्सेस स्मॉल कैप से एग्जिट कर सकते हैं, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऐड कर लेंगे, यही चेंजेस है ना पंकज जी? बिल्कुल, और साथ में जैसा मैंने कहा कि 10% से हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें। अभी 10,000 कर रहे हैं तो अगले साल 11,000 कर लें, उससे अगले साल में उसको फिर 10% से बढ़ा दें, ऐसे हर साल 28 साल में बढ़ाते रहें। ठीक है, तो 10% से अपनी SIP अमाउंट को हर साल इंक्रीज करते रहना चाहिए, इसे टॉपअप SIP कहते हैं। और साथ ही जो फंड्स है उसमें एक्सेस स्मॉल कैप, आपने स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड्स लिए हुए हैं, एक से निकल जाइए जो कि एक्सेस स्मॉल कैप है, आप एक ऐड कर सकते हैं जो उपेंद्र जी ने आपको सजेस्ट भी किया, पंकज जी ने, वो है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इसको रखिए। फिलहाल 10,000 के SIP करेंगे तो 2.5 करोड़ कमा पाएंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी होंगी। लेकिन पंकज जी के टॉप 4 फंड्स में पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो बिगनर्स हैं, जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं? बिल्कुल, दीपाली, लंबा नजरिया होना चाहिए, तो ऐसे में मेरा जो सजेशन है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह की कैटेगरी के फंड्स कवर हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए आपका नजरिया हो तभी इन फंड्स में आप निवेश करें। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं आपके स्क्रीन पर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप चुन सकते हैं नए पोर्टफोलियो के हिसाब से। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में इतना है, लेकिन खबरें जारी लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।